गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? गुजरात। दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो केरल। और तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है बड़े राज्यों की श्रेणी में? तीसरे स्थान पे है पंजाब। कौन? पंजाब। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पे कौन है? तो पहले स्थान पे झारखंड, दूसरे स्थान पे कौन है? एमपी है, और तीसरे स्थान पे कौन है? छत्तीसगढ़। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कौन सा है? त्रिपुरा, और तीसरे स्थान पे कौन है? मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और दिल्ली का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के मामले में कौन है? दिल्ली शीर्ष पर है। क्या है? दिल्ली शीर्ष पर है। और ऊर्जा दक्षता मानदंड में अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? एक किया है तमिलनाडु ने। और कार्बन स्टॉक में अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? इसमें किया है सिक्किम ने। और उच्चतम इलेक्ट्रिक वाहन के मामले में त्रिपुरा, दिल्ली और असम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। आप लोग बताइए 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। सात अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस। हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और कहा किया जाएगा? इस परियोजना की लागत कितना है? 125 करोड़। और कहां पे किया जाएगा? गुजरात के बनासकांठा में। और इसमें होगा क्या? यहां पे पाकिस्तान से जो सीमा लगती है गुजरात का, वहां पर बीएसएफ और आर्मी और गुजरात पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक ऐसे जगह को विकसित किया जा रहा है जहां पर रिट्रीट सेरेमनी होगा। वहां पे जो जवान शहीद हुए हैं उनका संग्रहालय बनाया जाएगा, और पर्यटन के लिहाज से वो काफी कारगर होगा। और वही परियोजना जो है सीमा दर्शन परियोजना, उसी का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। अब हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो विधानसभा की सीटें कितनी है? 182। लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11 है। यहाँ पे कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो गिर अभ्यारण्य है। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? पूछता है कोस्टल पुलिस अकादमी। कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? कोस्टल पुलिस अकादमी कहाँ है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और अहमदाबाद में कौन सा एक सिटी बनाया गया? तो गिफ्ट सिटी कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद में। गिफ्ट सिटी कहाँ बनाया गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं जो पूछता है बार बार? तो वहां पे कौन है? मेहसाना, लुनेज,
और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। और पहली रो फैक्स फेरी की शुरुआत कहाँ की गई? एक की गई है गुजरात में। और पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? गुजरात का है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सव माधवपुर मेले का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति कोविंद। और ये कहाँ आयोजित किया है? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। और यह उत्सव रामनवमी के समय ही शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की शादी की जो आता है वर्षगांठ, उसी का फेस्टिवल मनाया जाता है और उसी को इस मेला में दर्शाया जाता है। और यह जो मेला है यह देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की संस्कृति को जोड़ता है। कौन सा मेला? माधवपुर मेला, जिसका उद्घाटन कौन किया है? रामनाथ कोविंद ने। और यह मेला कब से कब तक चलता है? 10 से 14 अप्रैल तक गुजरात में चलता है। और विभिन्न राज्यों में अन्य कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है मुंबई में। और फुलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और बतुखामा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क। और किस देश के रहने वाले हैं? मोनाको के। और किसके ड्राइवर हैं? फेरारी के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पे कौन रहे? सर्वियो पेरेज। ये किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के। और किस देश के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले हैं। और तीसरे स्थान पे कौन है? जॉर्ज रसेल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। और कहाँ आयोजित हुआ है? विक्टोरिया मेलबर्न में आयोजित हुआ है। और सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन रहा? मैक्स वेस्टरपेन रहा है। कौन? मैक्स वेस्टरपेन। और बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन रहा है? चार्ल्स लेक्लर्क। भारतीय सेना और डीआरडीओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ ने हाल ही में किस उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो पिनाका MKI। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? इसका परीक्षण पोखरण में किया गया। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में। और पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। क्या है? एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10। और इसमें कितने रहा? 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। और स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन? गोविंद सहनी 48 केजी भार में, अनंत प्रहलाद चोपड़े 54 केजी वर्ग भार में, और सुमित 75 केजी वर्ग भार में। 11 अप्रैल को किस समाज सुधारक की जयंती मनाई गई? यह है ज्योतिबा फुले। और इनके प्रमुख पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य कौन कौन है? इन्होंने समाज में विद्वान विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छुआछूत और विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में आवाज उठाई थी। और उनका जयंती कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में इंडिया एलुमिनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? मीनाक्षी लेखी। जो विद्यार्थी और विद्वान जो भारत में पढ़े हैं, जो विदेशों के जो भी विद्वान या स्टूडेंट जो भारत में पढ़े हैं, उनसे भारत से गहरा संबंध बनाने के लिए, भारत से एक आत्मीय संबंध बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कौन? इंडिया एलुमिनी पोर्टल को मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया है। और मीनाक्षी लेखी है कौन? संस्कृति राज्य मंत्री है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस अवधि के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? इसको बढ़ाया जाएगा सितंबर 2022 तक। और इसमें कितना अनाज मिलता था? इस योजना में 5 केजी अनाज निःशुल्क मिलता था। और कितने लोगों तक पहुंच थी? 80 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाई गई थी।
और इस योजना की मंजूरी कब दी गई थी? मार्च 2020 में दी गई थी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।